खुश। ये देखें गाइस, ये इंडिया से हमारे एक भाई हैं और ये चांदी की बनी है छोटा भीम। ये इनको कभी भी उतारेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। मेरी की तरफ आज मैं छतरी लाई हुई है, देखें। I'm just filming it for my vlog. है इस आर्ट के इजहार भी उसमें करते रहते हैं। और आई एम लाइक, मैं व्लॉगर हूँ, मेरे पीछे कोई भी ना आए। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सबके लिए, जिसको अपनाने के लिए मुझे साल लग गए। फाइनली मैं उस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, तकरीबन 90%। तो क्या आप सुनना चाहेंगे वो क्या? अशेम्ड ऑफ बीइंग वियर्ड। अच्छा, मैं इस वक्त जो चीज़ मैंने की है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। और मैं हमेशा से ऐसा करना चाहती थी और मैं 3-4 बार ऐसा कर चुकी हूँ। वो ये है कि हम जब भी किसी वर्किंग क्लास को काम करते हुए देखें तो हम उन्हें शुक्रिया अदा करें। आई हैव ऑलवेज बीन हेजिटेंट। मुझे शर्म आती है, मुझे लगता है यार लोग क्या कहेंगे, कोई देखेगा, ये बड़ा वियर्ड सी बात है, बड़ी वियर्ड सी बात है, हु डज इट। अभी मैं नहीं शर्माती हूँ और मैं करती हूँ। मेरी बस का ड्राइवर है, मैं हर बार, मैं जब भी उतरती हूँ मैं अपने बस के ड्राइवर को थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ। वो खातून है तो मैं कहूँगी थैंक यू मैम, और वो लोग इतना खुश हो जाते हैं एक थैंक यू से। अभी है एक ब्लैक गाय था, वो हमारा ड्राइवर था, तो मैंने कहा मैं तो थैंक यू के बिना नहीं उतर रही, तो मैंने उसे कहा थैंक यू। वो बेचारा इधर उधर देखने लगे, वो कहते किससे बात कर रही, किसको थैंक यू बोल रही है, कौन बोल रहा है। तो मैं खड़ी रही, मैंने कहा तुम्हें देखना है और तुम्हें सुनना है कि मैं तुम्हें शुक्रिया बोल रही हूँ। वो बेचारा हैरान हो के मिरर में उसने देखा, फिर मैंने से कहा थैंक यू सर। इतना वो खुश हो गया। सो इट्स ओके यार, जस्ट से थैंक यू। कॉल पीपल विद ब्यूटिफुल टाइटल्स लाइक सर और मैम। आई मेरा हाथ, तो ये बहुत बड़ी खुशी दे सकता है किसी को, किसी का दिन बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैं हमारे जो जिम में जो वॉशरूम साफ़ करते हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अब बोलना शुरू कर दिया है। कल एक लेडी थी, बड़ी उम्र की लेडी थी यार, बट वो मैक्सिकन थी और वो बाथरूम साफ़ कर रही थी। सो देखें, ये एक बात है कि किस तरीके से हमने कुछ लोगों को पुअर रखा हुआ है और उनके पास उतने रिसोर्सेज कभी नहीं बनते कि वो अमीर बन पाएँ। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो अमीर बन पाएँ। उनके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज वो लोग अपना नहीं सकते। सो दे एंड अप डाइंग लिविंग एज अ पुअर गाय। सो मैं अब उनको जब भी देखती हूँ मैं उनको शुक्रिया करती हूँ। दैट इज़ माई डायरेक्शन। बट वहाँ एक कुत्ता है अपने ओनर के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे जिम पे ही ना वो ड्रिल यार, ये जिस तरीके से ये नहीं होते, ये वाली चीज़, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वाली चीज़, इसको एक बंदा साफ़ कर रहा था तो वो बड़ा उदास दिख रहा था। और मेरा है कि यार आई वांट टू थैंक एवरीबडी जो वर्किंग क्लास में होते हैं। तो मैं उसको जाते जाते मैंने बोला बहुत शुक्रिया, आई मीन थैंक यू, मैंने उसे बोला। जैसे कल लेडी थी उसको मैंने बोला कि यू आर अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। सो वो बड़ी खुश हो गई और वो अपनी स्पेनिश ज़ुबान में ही मुझे शुक्रिया कहने लग गई। I mean, she responded and she said something which I could not understand, and that's not important. The important thing is you pass on your gratitude. थोड़ा कुछ रिलीफ उन्हें मिल जाए, थोड़ी कुछ उन्हें खुशी मिल जाए, इतना तो हम सब कर ही सकते हैं गाइस। तो प्लीज़ थैंक एनी वर्किंग क्लास यू सी, डोंट बी हेजिटेंट। आप जमादार को देखते हो यार, शुक्रिया अदा कर दो, क्या इसमें चला जाएगा। आपके घर में कुक काम करता है, खाने की तारीफ़ कर दो, शुक्रिया बोल दो, इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, जबकि ये आपको बहुत खुशी देगा, बिलीव मी। और कहीं कहीं पे मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ चीज़ों में, मुझे बढ़ना चाहिए था, मैं नहीं बढ़ी, और वो आज तक रिग्रेट मेरे
दिल में है, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो जी यहाँ पे सनसेट हो रहा है। कल आज के दिन का जो व्लॉग है वो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ अपने फ़ोन में, उसके बाद फिर मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। और आज बुध का दिन है, ये वाली क्लिप आप देखेंगे कल के व्लॉग में, जुमेरात। सो ओके गाइज, आई एम अबाउट टू रीच, बाय। मौसम बहुत अच्छा है। ये देखें, ये हमारी कॉलोनी है। तो यहाँ पे 2 दाने पूल हैं हमारे पास। बाकी ये देखें, ये अच्छी खासी पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है। बहुत अच्छी कॉलोनी है। बहुत सारे डम्पस्टर्स हैं, कचरादान बड़े वाले, और दरख्त भी हैं। देखें अभी वो इसके अंदर जो जीत जंतु हैं वो ची 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 कर रहे हैं। एंड देयर इज़ ब्यूटीफुल सन। तो गाइस, बुध का दिन यहाँ पे इख्तिताम हुआ आप सब लोगों के लिए। घर जाके मैं कुछ काम वाम करूँगी, हो सकता है फिर मैं उसको फिल्म कर लूँ। यार मुझे तो ना चस्का लग गया फिल्मिंग का। तो बस गाइस, रात में अंधेरा बहुत होता है, पीपल आर स्विमिंग देयर, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं करूँगा। वापस कर देते हैं, बाय। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। हम मतलब मैं और आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, घर से नहीं कर रही। क्लीशे लगता है रोज़ आना घर से, ये मैं कर रही हूँ, ये बना रही हूँ। सो मैंने कहा यार आज यूनिवर्सिटी जाके ही बात करते हैं। तो अब मैं रवाना हूँ हमारी लाइब्रेरी की तरफ। और आज मैं छतरी लाई हूँ, ये देखें जी सामने, पता नहीं क्या हो रहा है, आपको दिखाती हूँ। तो छतरी मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि आई होप कि मेरा बैग क्लोज है, क्योंकि छतरी मैं इसलिए लाई हूँ कि मेरी छतरी, कल जो मैं टोपी लाई थी वो तो आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं, मेरे को आइसक्रीम नहीं चाहिए, मेरी टोपी उड़ रही थी तो इसलिए मैं नहीं लाई हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको सामने। तो गाइज़, इन्होंने चलाया हुआ था गाना और ये लोग बांट रहे हैं फ्री की आइसक्रीम। मैंने तो ये नहीं ली। इसको टोटली मुझे म्यूट इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोई भी इस तरीके का गाना लगा होता है या ऑडियो चल रही होती है टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, अगर मेरा फ़ोन उसको पकड़ लेता है, और डेफिनेटली यहाँ पे जो गाना चल रहा था वो बहुत लाउड था, तो फिर मुझे कॉपीराइट आ जाता है और मेरी वीडियो जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे बंदे खड़े थे और उन्होंने कहा अच्छा तुम जाओ आइसक्रीम लोगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ, तो आप जो हो ले लो। और आई मीन इट वाज ए काइंड जेस्चर कि उन्होंने कहा कि आपने लेनी है तो फिर आप पहले ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरा व्लॉग है, मैं बस व्लॉग के लिए इसको ना फिल्म कर रही हूँ। तो वो लोग हंस दिए। अच्छा जी, अभी मैं सड़क क्रॉस कर रही हूँ तो अगेन द पीपल आर लाइक यू गो फर्स्ट। स्टूडेंट्स की बहुत वैल्यू है। मेरी टोपी बहुत उड़ रही थी हवा में, तो मैंने कहा यार कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। आज मैंने अपनी छतरी उठा ली है। तो जी अब चलते हैं लाइब्रेरी और बैठ के कुछ काम काज करते हैं। 4 बजे होनी है स्टार्ट मीटिंग। मुझे जिम जाना था बट आई फॉरगेट टू पिक अप माय जिम क्लोथ। सो मेरे ख्याल से मैं वापस ही आऊँगी अब। मीटिंग के बाद I'll go back। बटन दबाओ, दरवाज़ा खुल जाएगा। ओ माय गॉड, लुक एट दैट गाइस, सो क्राउडेड। यूनिवर्सिटी कितनी क्राउडेड है। आई मेरा हाथ। बलून छलून मेरे ख्याल से 1 हफ्ता यहाँ पे पड़े रहेंगे, उसके बाद बलून छलून यहाँ से हट जाएंगे। देखिए जी, पता नहीं क्या हो रहा है गाइस। इसकी मैं आप लोगों के लिए तस्वीर ले लूँगी। सॉरी है, ओह आई एम सॉरी। ये देखें जी, ये पता नहीं क्या हो रहा है। PC calendar. I got one, thank you. I already have one, thank you. I will take a sticker. No problem. This one, thank you. Very pretty. Would you like one? Oh, I'm sorry. I'm sorry.
Hi, so much life on university. Okay, अभी इसकी एक तस्वीर लूँगी, बड़ी प्यारी है। यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है। ओके गाइस, उई बाहर भी कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है गाइस। ये देखिए बलून बलून बलून, बाहर क्या हो रहा है यार। पता नहीं क्या हो रहा है बाहर। हाय हाय हाय, पॉपकॉर्न, क्या बात है, क्या बात है। अगेन गाइस, बहुत सारा म्यूज़िक, जिसका मतलब है कि मुझे वीडियो इस वाली क्लिप में अपने वीडियो को जो है वो 100% म्यूट करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। तो गाइस यहाँ पे ना जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, ये लोग डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अब एक तरफ तो वो पॉपकॉर्न्स बांट रहे थे, दूसरी तरफ ये जो बीच में बॉल शॉल पड़े हुए थे, मुझे नहीं पता वो क्या था। इसके अलावा एक और स्टॉल भी था, तो मुझे नहीं पता वो क्या था, बट हर तरफ ना इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं ताकि ये लोग स्टूडेंट्स को ज़रा इन्जॉयमेंट देते रहें। तो मैंने यहाँ से 3 डिफरेंट प्लेसेस पे आई सॉ दीज थिंग्स। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं यूएनटी में आई थी तो वो कोविड के ना फ़ौरन बाद का टाइम था, तो ये गुलेरी मुझे दिख गई यहाँ पर, उस बेचारी के मुँह पर ब्लड था। तो जब मैं आ गई तो मेरी रूममेट ने कहा तुम इतनी लकी हो कि तुम जैसे ही आई हो क्लासेस इन पर्सन स्टार्ट हो गए। इससे पहले 2 साल क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी और सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जैसे ही मैं आ गई वो पहला सेमेस्टर था जो कि इन पर्सन क्लासेस हुई। तो जो 2 सालों के जमा पूंजी थी ना, यूनिवर्सिटी ने वो बम्बू करके लगा दी उस सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ के ऊपर। सो इट वाज सो मच फन। उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन हर तरफ इतना हल्ला गुल्ला हो रहा होता था, हर वक्त, हर दिन। तो वो हम लोगों का इतना बेस्ट सेमेस्टर था कि मैं आई और आई एम लाइक ओके, ये तो सब मेरे वेलकम के लिए हो रहा है। ये देखें जी हमारी वेलनेस, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खूब सारी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं अब लिफ्ट का इस्तेमाल करते जाऊंगी 4th फ्लोर पे। मेरा कोई इरादा नहीं है सीढ़ी पे कौन सा खुलेगा। ये चलें जी, अब हम चलेंगे 4th फ्लोर पे, बिकॉज 4th फ्लोर पे है हमारी मीटिंग। चलो भैया, चलो 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 चलें, चलो 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 वी आर गोइंग गाइस। मज़े मज़े के यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास वीडियोस हैं। ये देखें, क्योंकि ये 4th फ्लोर है, यहाँ पे म्यूज़िक लाइब्रेरी है यहाँ पे। तो वी हैव ऑल दिस अमेजिंग कलेक्शन। Of course, we have magazines, we have books, we have everything, mashallah. I'm a vlogger, so I tell my audience. Okay guys, ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। That's cool. इतना बड़ा शतरंज। I don't know what is happening here. इधर भी कुछ हो रहा है। ऑलराइट, तो ये है हमारा 2nd फ्लोर, और इसको सोशल फ्लोर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें आप चीज़ें, यहाँ पे स्टूडेंट्स सारे बैठते हैं। और मैं एक और ना मज़े की चीज़ करने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें सारा, यू कैन टॉक, यू कैन ईट, you can group study, you can do all kind of stuff. You have these huge boards, so it's amazing. You have napkins, you have printer, you have a scanner, you have everything. ये देखें गाइस, मेरा व्लॉग है, मैं व्लॉग के लिए बना रही हूँ। ये देखें गाइस, ये इंडिया से हमारे एक भाई हैं और जिनकी कलाई पे मैंने ये राखियाँ देखी, मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ और मैं आ गई इनसे, इनकी इजाज़त लेके। ये मोर है और ये चांदी की बनी है, और दिस मस्ट बी कॉस्टली। और इस पे ये कौन है? आई थिंक ये कृष्णा है। अच्छा, मुझे लगा कोई गॉडेस है। He's a god. Krishna? अच्छा, नहीं, गॉडेस मतलब फीमेल। No. फीमेल गॉड। He's Krishna. ओके, cool. और ये तो मैंने कार्टून देखे हैं, ये क्या इसको बोलते हैं? छोटा भीम। तो इन्होंने हमें बताया कि ये इनको कभी भी उतारेंगे नहीं, और वो अगर उतर गया खुद तो ये कभी इनको फेंकेंगे नहीं।
सो ही गोज़ विद दीज राखीज़ एवरीवेयर. आई विश कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा कल्चर होता. आई लव दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी फिल्म इट. ऑलराइट गाइस, मीटिंग हो गई है डन और स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं एक दूसरे को देख के. विच इज़ सो क्यूट. अच्छा बस अभी मैं जा रही हूँ अपनी बस स्टॉप की तरफ और बस फिर घर. मुझे अपना लाना है क्रेडिट कार्ड क्योंकि मुझे कुछ अमाउंट है फीस का वो मुझे पे करना है. आई हैव टू पे माई इंश्योरेंस विच इज़ अराउंड $2,000 और मेरे ऊपर एक और ड्यू बिल है जो कि है समर का. उसके बारे में मैं पता करूँगी विच इज़ लाइक $800. तो कोई बात नहीं, पता करेंगे. बाकी यार अच्छा जा रहा है. आज मीटिंग बड़ी अच्छी हुई. मेरी सुपरवाइज़र बहुत चिल किस्म की बंदी है. मतलब शी इज़ द बेस्ट सुपरवाइज़र एवर. यहाँ पे फिर म्यूज़िक चल रहा है. यहाँ पे हमारे पास है पियानो. पीपल प्ले हेयर ऑल द टाइम. तो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ. जहाँ पे हमारा ये पियानो मौजूद है ना, उसके पास ही हमारा पहले वेल्स फार्गो बैंक हुआ करता था. तो यहाँ पे एक बंदा आया, वो इतना गंदा बजा रहा था. फिर क्या हुआ कि उस बैंक में जो खातून थी उसने कहा मैं अब जाके इसको देखती हूँ ये क्यों बकवासियात किए जा रहा है. फिर वो आई और उसने उस बंदे को डांटा और फिर जाके वो म्यूज़िक बंद हुआ. तो अब ये तो अच्छा बजा रहा है, बट एक बार ऐसा किस्सा भी हुआ था. ओके गाइस, अब ये यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट है और ये रिफ़्रेशमेंट यहाँ पे इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो आर्ट एग्ज़िबिशन है उसकी जो आर्ट डिस्प्ले किया गया है उसकी एग्ज़िबिशन है. तो जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पे मौजूद है और सब लोग थोड़ा सा ये रिफ़्रेशमेंट लेंगे जिसमें फ्रूट्स और कुछ वेजीज़ हैं और फिर वो लोग चले जाएंगे आर्ट हाउस की तरफ, जो मैंने आपको कल या परसों के व्लॉग में मेरे ख्याल से मैंने आपको दिखाया था. तो आज उसी का ही समझ लें इनॉग्रेशन है. एग्ज़िबिशन तो हो गया बट काइंड ऑफ इनॉग्रेशन. सो ये रिफ़्रेशमेंट है, आप देखें. ये थोड़ा सा हम लोगों ने लिया और उसके बाद हम लोगों ने इसको एंजॉय किया. ऑलराइट गाइस, तो आज एग्ज़िबिशन है इस आर्ट गैलरी का जहाँ पे मैं आप लोगों को पहले लेके आई हूँ. और ये ऐसा होता है कि आपको ये थोड़ा सा खाना दे देते हैं. मतलब यू कैन गेट एज मच एज़ यू वांट. और उसके बाद आपने ये करना होता है कि आपने सारी जगहों को एक्सप्लोर करना होता है. तो वो अब कुछ जाने नहीं देते. आपने खाना ले लिया, फिर वो कहते हैं अभी जाओ आर्ट को एक्सप्लोर करो. और जो आर्टिस्ट होता है वो भी यहाँ पे मौजूद होता है और आप आर्टिस्ट से सवाल जवाब पूछ सकते हो कि ये क्या है, ये कैसे बनाया, तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या रही है. और लोग जो है वो अपने ख़यालात का इजहार भी उसमें करते रहते हैं. और ये होता है एग्ज़िबिशन, आर्ट एग्ज़िबिशन जो कि यहाँ पे हो रहा है. कुछ लोग तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ लोग अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं. और हम तो पहले से ये देख चुके हैं. वो देखें जी कितना क्यूट लग रहा है, बड़ा ही क्यूट लग रहा है. तो जी अब हम अपना ज़रा वेजीज़ लेते हैं और आप लोग अभी ब्रेक ले लें. सॉरी यार, कल को मैं अपना कार्ड लाऊंगी और मैं चिक-फil-A जाऊंगी. चीट डे मनाऊंगी कल को मैं. वैसे इतना कोई यार, आज मुझे ज़िम्बा क्लास जाना था बट मेरे पास मेरा वर्कआउट ड्रेस नहीं है. इसके साथ तो मैं बिल्कुल जीन्स के साथ तो मैं ज़ुम्बा कर नहीं सकती हूँ. सो आई थिंक कल ही करना पड़ेगा. लुक एट द रूफ गाइस. ये देखो हाय हाय, मेरे पीछे कोई भी ना आए. मैं व्लॉगर हूँ, मेरे पीछे कोई भी ना आए. लोग देख रहे होते जब मैं बात कर रही होती हूँ व्लॉग के लिए. शुरू में हेजिटेशन होती थी, अजीब लगता था. अब कुछ नहीं होता. हम लाइक कम ऑन मैन, टेक्नोलॉजी का ज़माना है. लोग गपशप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं.
मैं तो नहीं खोलूंगी अपने हाथ से दरवाज़ा, हम ऐसे खोलेंगे। गॉड ओपन। हाय हाय, नहीं खुला, पता नहीं क्या हुआ, नहीं खुला। खुल गया लेकिन थोड़े टाइम के बाद। हाय हाय, मैं भूल गई, मेरे को तो सुसु करना था। लेट्स गो बैक गाइस। तो बस आ गई है और अभी हम बस में बैठने लगे हैं और आपको मिलते हैं। हुई, गाड़ी वाला रुक गया मेरे लिए, थैंक यू। तो आपको मिलते हैं घर जाके। हाय हाय, हेलो। गाइस, तो मैंने ये दाल को भिगो के रखा था, अभी मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया और ये हमने पेस्ट बना लिया और इसमें थोड़े थोड़े से मसाले मैंने डाले हैं और अब इसमें जाएंगे चॉप्ड अनियंस और उससे मैं बनाऊंगी रोटी। तो रोटी बना के आपको दिखा दी हूँ कैसी बनी आप। तो रोटी हमारी देखें कितनी अच्छी बन रही है, प्याज शाज इसमें जा चुके हैं और समझ लेंगे ये बेसन की रोटी है लेकिन ये मैंने अपनी दाल से बनाया है। साथ ही मैं नोशवर मारी हूँ ये सेब और ये बहुत मीठा निकला है। बस अभी ये पकती है तो फिर हम खाना नोश फरमाते हैं और बस पे राइट गाइस। तो इस वक्त मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ और बस इसके बाद सोने की तैयारी है, मैं सो जाऊंगी। और देखिए जी, मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं छोटी सी थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था मैगज़ीन में कि मेकअप कैसे उतारें। मैंने उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि उतारने का मतलब है कि लगाएं कैसे, तो मैंने उस क्यूरियोसिटी में ना उस आर्टिकल को पढ़ लिया। और मैं छोटी थी, मैं ये जो हफ्तावार मैगज़ीन आता था, मैं वो बहुत शौक से पढ़ती थी, उर्दू में आता था। तो उसका ये होता था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। एक तो ये था 3 औरतें 3 कहानियाँ, ये होता था और उसमें फैशन के बारे में चीज़ें होती थी। और जो उसका बीच का चैप्टर होता था, बीच का जो बिल्कुल हिस्सा होता था उस मैगज़ीन का, उसमें जो है किसी मॉडल की, किसी फिल्म स्टार की इस तरीके से तस्वीरें होती थी, बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें होती थी। तो वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता था और मैं पढ़ती भी थी यार, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और दैट वाज माय एंटरटेनमेंट। और फिर मुझे डाइजेस्ट का पता चला तो फिर मैं अपने अब्बा हजूर को बोलती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे आमीन। फिर मैं अपने अब्बा हजूर को बोलती थी कि मुझे ना आप वो ला के दो, हॉरर मैगज़ीन, खौफनाक मैगज़ीन। तो फिर मैं वो पढ़ा करती थी, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी उसकी कि हाय अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। वो उसमें चिल्ले का होता था कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, उससे पीछे मत जाना। और फिर जिन उनको बहलाता कि तुम यहाँ से निकलो, वो ना रूप अलग धार के आता था जिन, और उन्हें कहता था कि तुम इस वो जो बाउंड्री चिल्ले में, तो आप क्या करते हो रात के टाइम, आप चले जाते हो किसी वीरानी जगह पे, जंगल में या कब्रिस्तान में। तो अभी भी मुझे वो मिल गए ना पाकिस्तान में, मैं वो लूँगी। और फिर ये होता कि वो जिन उन्हें कहता कि तुम निकलो इससे, मेरे पास आ जाओ, मतलब वो ट्रैप करता उन बंदों को। और बड़े अच्छे होते थे उसमें। तो उसमें मैंने उस उन्हीं मैगजीन में मैंने पढ़ा था कि यार मेकअप को कैसे उतारें। जब मैं पढ़ा तो मैं हैरान हो गई कि अच्छा, मेकअप को उतार के सोना इम्पोर्टेंट होता है। पहले पता नहीं था, लेकिन वो मैं छोटी ही थी, मुझे पता चल गया। तो उसके बाद से मेरी आदत है कि आई कैन नॉट स्लीप विदाउट रिमूविंग माई मेकअप एनी टाइम आई वेयर इट। सो गाइज, मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, व्हाट इज़ इट, इट्स माइसिला क्लींजिंग वाटर, ऑल इन वन वाटर प्रूफ, ऑल इन वन वाटर प्रूफ, क्लींजेस रिमूव्स मेकअप। ओके, तो आपका मस्कारा और सब कुछ ये बस हटा देता है। तो ये देखें जी, अच्छा खासा निकल गया, लेकिन ये अभी मैं 3 कॉटन के इस तरीके से निकालूंगी। जब कॉटन बिल्कुल वाइट हो जाएगी फिर मैं स्टॉप करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट स्टॉप। इसके बाद आई वॉश माई फेस विद सम सोप,
और उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। तो ये थोड़ा प्रोसेस होता है मेकअप रिमूव करने का, इसीलिए मैं अवॉइड करती रही हूँ काफ़ी टाइम से मेकअप करने को। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि यार बंदा थोड़ा ठीक ठाक हो के अगर कोई मीटिंग है, कोई चीज़ है तो चला जाए। बाकी जिम विम जाने के लिए तो मैं कभी भी मेकअप नहीं लगाती हूँ, लेकिन क्लास के लिए और मेरी अभी मीटिंग है अगर कोई, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यार बंदा थोड़ा सा ना थोड़ा सा तैयार होके जाए। सो गाइज ये था आज का व्लॉग। अभी मैं और 2 और बार करूँगी ये, उसके बाद आई वॉश माई फेस देन आई टेक शावर। तो आप लोगों को मेरी तरफ से गुड नाइट, खुदा हाफिज़। मेरी आंखें देखे, मैं बस कल्टी करूँगी अभी। कल दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। बाय।